नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखते हैं पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक मौलिक अधिकार के बारे में। अब तक हम दो टॉपिक देख चुके हैं पॉलिटी के। प्रस्तावना देखा था पहला टॉपिक, फिर उसके बाद भारत और उसके राज्य क्षेत्र देखा था भाग 1 में, फिर भाग 2 में हमने देखा था नागरिकता के बारे में। आज पॉलिटी का तीसरा टॉपिक है जो कि संविधान का बहुत अच्छा पार्ट माना जाता है, यानी कि बहुत ही इसेंशियल पार्ट माना जाता है। जैसे मानव शरीर में आत्मा को बताया जाता है जीवन जीने के लिए, ऐसे ही संविधान में मौलिक अधिकारों को बहुत इसेंशियल पार्ट बताया गया है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में देखेंगे। मौलिक अधिकार, जिसका नाम है मौलिक अधिकार, यानी कि मूल अधिकार, जिन्हें मूल अधिकार भी कहते हैं और जिनका इंग्लिश में कहा जाता है जिनको फंडामेंटल राइट, यानी कि ऐसे राइट मीन्स अधिकार, यानी कि ऐसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, यानी कि जिनके बिना जीवन अधूरा, मतलब ऐसी नीड, मतलब ऐसी हमारी आवश्यकताएं होती है। जैसे रोटी कपड़ा मकान के बारे में कहा जाता है कि वो इंसान की बहुत बेसिक नीड्स होती हैं। रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक नीड्स होती है। ऐसे ही जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। और ये बेसिक नीड्स ही नहीं, इंसान के चहुमुखी विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होगा, और उसका जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उसके चौमुखी विकास के लिए, यानी कि लिव टू चॉइस विद डिग्निटी, यानी कि तुम ऐसा जीवन जी सको जिसमें तुम्हारे पास जीने के लिए, मतलब अपनी चॉइस से जी सको। और डिग्निटी यानी कि गौरवपूर्ण जीवन, यानी कि ऐसा जीवन जी सको जिसमें तुम्हारी चॉइस भी हो और डिग्निटी भी हो। लिव टू चॉइस विद डिग्निटी, तो ये जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में पूरा बता दिया जाता है। लिव टू चॉइस विद डिग्निटी, यानी कि गौरवपूर्ण जीवन जी सको, और चॉइस का मतलब आप समझ रहे होंगे यार, यानी कि वहाँ तुम्हारी कोई चॉइस भी हो। तो फंडामेंटल राइट क्या बताते हैं? कुछ बेसिक नीड्स, यानी कि जिनको छीनने पर तुम्हारा जीवन अधूरा रहता है। तो उन्हीं अधिकारों को देने के लिए संविधान में क्या जोड़े गए थे? फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार, यानी कि मूल अधिकार, बहुत बेसिक अधिकार थे जो जोड़े गए थे। इन्हें संविधान का बहुत ज़रूरी पार्ट माना गया था। और ये कहाँ पर है हमारे संविधान में? भाग 3 में। जैसा कि हमने देखा था, भाग 1 के बारे में देखा था, भाग 2 के बारे में देखा था। अब हम आ गए भाग 3 पर। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। जैसा कि अभी हमने अनुच्छेद 11 तक देख लिया है पिछली वीडियो में। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बारे में। आज हम देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार है हमारे, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई है, कहाँ से लिए गए हैं, और हमारे संविधान में क्या बताया जाता है, क्या इनकी डेफिनेशन है। तो जैसे इनको जो इंग्लैंड का एक चार्टर था, मैग्ना कार्टा, इंग्लैंड का जो राजा था जॉन, 1215 में एक चार्टर पेश हुआ था, उसे कहा जाता था मैग्ना कार्टा, यानी कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की शुरुआत वहाँ से मानी जाती है। इंग्लैंड के राजा ने मैग्ना कार्टा पेश किया था, यानी कि मैग्ना कार्टा वहाँ पहली बार व्यक्तियों को अधिकार दिए गए थे, बोलने की स्वतंत्रता और आज़ादी की बात कही गई थी 1215 में। तब वहीं से मौलिक अधिकारों की शुरुआत मानी जाती है। और ये लिए गए हैं अमेरिका से, यानी कि अब जो वर्तमान समय में जो देश बने हैं, सबसे पहले इनको कहाँ ऐड किया गया था संविधान में? अमेरिका के संविधान में इन्हें ऐड किया गया था। सभी देशों ने इन्हें अमेरिका से ही ग्रेड किया है, यानी कि ये अमेरिका के संविधान से हमने अडॉप्ट किए हैं। अमेरिका में भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ऐसे ही हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और मौलिक अधिकारों के बारे में ये कहा जाता है कि ये राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ होते हैं, यानी कि राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ, यानी कि सरकार, जैसे आपको बोलने की आज़ादी है, जीवन जीने का अधिकार है, किसी भी धर्म की पूजा करने का अधिकार है, या किसी भगवान की पूजा करने का अधिकार है, या कहीं भी पढ़ने का अधिकार है, कोई भी कहीं भी जाने का अधिकार है, कोई भी काम करने का अधिकार है। ये सब कहाँ हमारे बताया गया है संविधान में, तभी सरकार हमें ये अधिकार दे रही है। नहीं तो सरकार सभी अधिकार, यानी कि सरकार इन अधिकारों को हमसे छीन ले। इसलिए क्या कहा जाता है कि ये राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ, यानी कि राज्य के मनमाने रवैये, ऐसा ना हो कि राज्य अपनी मनमानी करने लग जाए, सरकार अपनी